भगवान शंकराचार्य जी भी बोले स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, आत्म तत्व का बोध या प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आश्रय है, चिंतन के लिए आश्रय है, बचाव पक्ष के लिए मेरे स्वामी हैं, ऐसा भाव। श्री भगवान कह रहे हैं कि कोई कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई बिरला ऐसा होता है हजारों लाखों शास्त्र ज्ञानियों में कि जो मुझे तत्व से अनुभव कर पाता है। ऐसा मालूम होता है कि अविनाशी तत्व का, आत्म तत्व का अनुभव करना बहुत कठिन है, पर दुर्लभ नहीं है। सच्चे हृदय से जिसने लगन लगा ली और गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर जैसा वो आदेश किए वैसा चल दिए, तो ऐसी प्रबल जिज्ञासाग्नि प्रकट हो जाती है कि सब बाद होता चला जाता है। भूख प्यास सर्दी गर्मी जितने द्वंद्व हैं सब ऐसे खिलवाड़ सा लगता है। बस मुझे अनुभव करना है आत्म तत्व का, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तभी कोई दुख परास्त नहीं कर पाता। जिज्ञासा इतनी प्रबल, मुमुक्षुता इतनी प्रबल, जैसे आप विचार करके देखना, एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा, उसने कोई पहले जीवन में साधना नहीं की। जब भारी विपत्ति आ गई, कोई साथ देने वाला नहीं, तब उसको ज्ञान आया कि कोई है, कोई एक है, मैं उसकी शरण में हूं। और जितना जीवन बचा है भारी से भारी अपमान कष्ट सब सहा, और ऐसा विशुद्ध ज्ञान उसको कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवद आश्रय लिया कि जिनको मैंने पाला पोषा उन्होंने तिरस्कार कर दिया, जिस संपत्ति को जीवन भर कमाया सब छीन ली गई, और जिस शरीर को मैंने मैं माना वो भी अब मृत्यु की तरफ जा रहा है, मैं खाली हाथ हो गया। अब क्या होगा? आश्रय लिया उस परम तत्व का, और पढ़ के चरित्र देख लो। उस चरित्र को श्री भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि ऐसा सहनशील महात्मा होना चाहिए। कोई गला दबा दे, कोई मारे पीटे, भगवान कह रहे हैं। कोई थूके ऊपर लघु शंका कर दे, फिर भी नहीं, अपने विवेक के द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए बचा लो अपने आप को। न वैर, न विग्रह, न आस, न त्रास, जीवन मुक्त होने कोई दूसरा नहीं। ये बड़ी कठिन बात है, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब आत्मस्वरूप गुरुदेव कृपा करते हैं तो ऐसे मार्ग खुलता चला जाता है। आश्चर्य वद वदति तथैव चान्यः, कोई महापुरुष इसको आश्चर्य में वर्णन करता है, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर का ज्ञाता बुद्धि तत्व ही कारण शरीर को नहीं जानता, तो आत्म तत्व की तो बात जाने दो। तो ये तो वाणी इंद्रिय है एक, ये कर्मेंद्रियों में वाणी आती है। ये वाणी कैसे आत्म तत्व का वर्णन कर सकती है? तभी ध्रुवदास जी महाराज जब प्रिया प्रीतम की रसलीला का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं ये बस ऐसे है चंद्र शाखा न्याय की तरह, कि देखो उस वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा बहुत दूर है, पर इस चंद्र शाखा न्याय से हमारी दृष्टि वहां पहुंचने लगती है। बोले ऐसे ही ये वाणी अधूरी है, हम कैसे उस महारस का वर्णन करें? नहीं, वाणी की सामर्थ्य नहीं है। पर कह रहे हैं आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, ये तत्व वाणी का विषय नहीं, वाणी को जो प्रकाशित कर रहा है वो अपने प्रकाशक को कैसे वर्णन कर सकती है? बस इसमें चंद्र शाखा न्याय की तरह संकेत किया जाता है, तुम स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं। अभी तो बाह्य विषयों का ही त्याग नहीं हो पाया इसका। देखो कितनी बड़ी मुमुक्षुता जागृत हुई पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज में। बचपन से निकल पड़े थे, अंदर थे कि संसार का कोई भी प्राणी दुखी ना हो, मैं क्या करूं, ये बाबा का लक्ष्य था। मैं ऐसी तपस्या करूंगा जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को बटलोई मिली थी, ऐसा कुछ मिले कि मैं भूखे प्राणियों को, पूरे जगत के प्राणियों को, उनको तृप्त कर सकूं, किसी को दुख ना हो। कामाख्या देवी गए और
आराधना की। अब इतनी महामहिम वृत्ति थी, वो टिकने कहीं नहीं देती, पक्का एकदम आया, इससे क्या होगा? क्या मृत्यु से सब बच जाएंगे? अगर हम कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि सबको हम भोजन दे सके, सबकी कामना, तो क्या ये मृत्यु से बच जाएंगे? नहीं नहीं, जब मृत्यु रूपी दुख से नहीं बचेंगे तो ये दुख क्या, उससे भी अरुचि हो गई। प्रबल लालसा अंदर हुई कि वो तत्व मुझे मिले जिससे दुख का सर्वनाश हो जाता है। साधना में रुचि, तत्व की प्रबल लालसा, सन्यास ले लिया, दंडी सन्यासी। ऐसी व्याकुलता हृदय में कि लगा कि अब क्या होगा, जो देखेगा वो प्रणाम करेगा। एक ब्राह्मणत्व का प्रतीक होता है, ब्राह्मण ही दंडी सन्यासी हो सकता है। ये भी क्या, ये भी क्या, इससे क्या होगा, मुझे स्वरूप बोध चाहिए। गंगा जी में प्रवाहित कर दिया धन। गुरुदेव को प्रणाम करके निकल पड़े। उनको सेवा में आश्रम, जो अर्थ आदि की व्यवस्था में एकदम, मुझे बोध चाहिए। एकांत गंगा किनारे भ्रमण करते, जो महात्मा मिलता उनसे पूछते कैसे बोध हो, तो आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। शास्त्र की भाषा बोलना, अनुभव की भाषा बोलना। तो बाबा को जब शास्त्र की भाषा सुनाई जाती तो कहते नहीं, मुझे अनुभव, और कोई लाखों करोड़ों में एक ब्रह्म बोध होता है, अनुभूत। प्रयागराज आए बाबा, एक खंडहर देखा, उन्होंने कहा कि अब शरीर को मैं जड़वत स्थापित करता हूं, कुछ तो निकलेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। 3 दिन रात तक ऐसे लेटे रहे, बिल्कुल न हिलना न डुलना, न शांत, कुछ अनुभव नहीं। फिर व्याकुलता हुई, गंगा किनारे चलो, उनका प्राण छोड़ देते हैं। ये मुमुक्षुता, कैसी मुमुक्षुता, अब प्राण भी भार लगने लगे। अगर मुझे तत्वबोध नहीं होता तो अब जीवित, खान पान विश्राम ये तो बहुत दूर की बात रहे। वस्त्र को फेंका, कगार पे खड़े हुए, मैं बिल्कुल हाथ पैर नहीं मानूंगा और गंगा जी में प्राण त्याग दूंगा। फिर विचारा, क्या प्राण त्यागने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? इतना अवसर मिला है, मानो दे, अगर ये नष्ट हो गया तो क्या ब्रह्मबोध होगा? किस योनि में चले जाओगे? फिर प्राण भी नहीं त्यागने दे रहा। विवेक, मुमुक्षुता इतनी बढ़ी हुई है, ऐसी वो व्याकुलता वही जानता है जिसके अंदर कभी आई है। उसमें कोई भी विचार, बस मुझे चाहिए, ये चाह प्रभु की, ये चाह आत्मबोध की। एक किनारे भगवान शिव का मंदिर था, वहां गए, एकदम मानो आस्तिकता उड़ गई। शिवलिंग पे पैर रखे, डेहरी पे सर रखा, ऐसे लेट गए। मुझे आत्मबोध चाहिए, मुझे मेरे स्वरूप का अनुभव चाहिए, कोई आकर मुझे संकेत दे, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं? विकल होकर के बस ऐसे तो भगवान बद्री बिहारी, बद्रीवन बिहारी नर नारायण दोनों युगल आ गए। और वो 2 श्लोक हमें याद नहीं, उसमें की वाणी में लिखा है, 2 श्लोकों का उपदेश किया और बोले मनन करो इसका। बस जे ही आंख खुली, वही श्लोक सुनाई दे रहे, वही 2 महापुरुष दिखाई दे रहे। फिर तो बाबा की जो साधना प्रारंभ, एक कवल अन्न, ऐसे ऐसे एक कवल, बस 18 घंटे ऐसे, बस ऐसे रखकर थोड़ा विश्राम, बस फिर ऐसे उस ऊंचाई पर महापुरुष हुए, साक्षात ब्रह्म स्वरूप। आप विचार करो, आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना कितना कठिन है। और भगवान के आश्रय मात्र से और नाम जप से ऐसे सहज में पहुंच जाते, बहुत सहज। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त को नहीं? भक्तों को ज्ञानियों में शिरोमणि रखा गया है। देखो, हर समय राम जी के चरण ऐसे गोद में लिए रहते हैं हनुमान जी महाराज, महान भागवत भी हैं। और बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम,
ज्ञानियों में अग्रणी और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ महाबुद्धिशाली, और बलशालियों में क्या कहा, अतुलित बलधामम। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन हैं, भगवान बैठते हैं, वेदों साम वेद की ऋचाएं उनके पंखों से निकलती है, और उनको क्या कहा गया है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। तो ऐसा नहीं है कि भक्त अज्ञानी रह जाता, उसे तत्वबोध नहीं होता। सेवक जी तत्व वर्णन तो कर रहे हैं। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित योगम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। हुआ ना अनुभव, आत्म तत्व का अनुभव हुआ ना। भक्त ऐसा नहीं कि अज्ञान, पर बहुत कठिन है ज्ञान मार्ग, इसीलिए ज्ञान की बातें होती रहती है और शरीरासक्ति नष्ट नहीं हो पाती। कोई विशेष गुरु कृपा पात्र ही इन तीन शरीरों का जो बाध कर दे, बहुत कठिन बात, स्थूल सूक्ष्म कारण से राग रहित हो जाए, वो आत्म तत्व का बोध प्राप्त करता है। इसीलिए कहा कि आश्चर्य वदति तथैव चान्यः,